आज हम बात करेंगे मिक टैग के बारे में। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका पेप्टाइड टैग है, जिसमें हमने बहुत सारे टैग्स के बारे में जाना है। सबसे पहले हमने हिस टैग के बारे में जाना और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम मिक टैग के बारे में जानेंगे। MYC टैग भी जिसको कहते हैं। मिक टैग क्या है, किस लिए यूज़ होता है, क्या क्या इसके रोल्स हैं, क्या क्या फंक्शन और इम्पॉर्टेंस है इसकी, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिक टैग क्या है। मिक टैग इज़ अ स्मॉल इम्यूनोजेनिक और इम्यूनोरिएक्टिव टैग। इसका जो है मेन जो इसमें मैं फीचर कहूँगा ये है कि ये इम्यूनो रिएक्टिव टैग है, यानी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी इसके अगेंस्ट इस पर्टिकुलर द सीक्वेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टैग। इसलिए दिस इज़ आइडल फॉर वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट के लिए ये एक आइडल सिनेरियो हो जाता है। सेकंड, स्मॉल टैग है, दिस इज़ अ स्मॉल टैग। तो मेटाबॉलिक प्रेशर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैग जो है आपका स्मॉल टैग है। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, मिक एंटीबॉडीज़ हैं, उनके अगेंस्ट इसकी हाई बाइंडिंग एफिनिटी रहती है। तो जो भी एसेज हैं जिसमें आप एंटीबॉडी बेस्ड ऐसे करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, उस केस में आपके लिए मिक टैग आइडल हो सकता है। आप डायरेक्टली वेस्टर्न ब्लॉट कर सकते हैं अगर आपके पास प्रोटीन में मिक टैग है, क्योंकि इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट, इल्यूशन विद लो बफर। सो अगर आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, आपके पास प्रोटीन है, वो बाइंड करेगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ, तो इल्यूशन होगी इसकी, वो होगी लो पीएच बफर पे। तो आप डिक्रीज करेंगे पीएच तो इल्यूट हो जाएगी प्रोटीन। नेक्स्ट, इसको आप N टर्मिनल और C टर्मिनल के ऊपर जो है टैग कर सकते हैं, जहां भी आप करना चाहें बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब किस किस सिस्टम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं? बैक्टीरियल सिस्टम में, यानी ई कोलाई प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के केस में आप यूज़ कर सकते हैं। यीस्ट में आप कर सकते हैं। मेमेलियन सेल्स के केस में आप इस पर्टिकुलर टैग को अपनी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। इंसेक्ट सेल्स अगर आप यूज़ करना चाहें तो भी आप ये पर्टिकुलर टैग यूज़ कर सकते हैं। सभी के केस में आपको जो प्रोटीन है उसकी यील्ड वेरिएबल मिलेगी, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप इज़ बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अगर ई कोलाई की बात करें तो इसमें आप सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अपने प्लाज्मिड की, जिसमें आपके पास प्रोटीन है और जिसमें वो पर्टिकुलर टैग है। वो टैग जो है वो प्रोड्यूस होगा और इसको मैं एक जो है एक लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में दिखा रहा हूँ। इसमें मिक टैग जो आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, जब आप लिसिस करेंगे आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन आपके पास आएगा। तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स होगा। अब अगर आपने सेपरेट करना है तो एंटीबॉडी बेस्ड जो है वो प्यूरिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये देखिए, आपके पास FAB फ्रेगमेंट आ गया। अगर आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पता है नहीं पता है तो आप मेरा वीडियोज़ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो एंटीबॉडीज़ जो है उनकी एफिनिटी रहती है एक पर्टिकुलर अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन। तो इसमें जो मिक टैग है उसके अगेंस्ट इसकी हाई एफिनिटी रहेगी एंड नाउ प्रोटीन जो है इस पर बाइंड कर जाएगी। तो ये देखिए, FC फ्रेगमेंट आपको दिख रहा है, देन यू हैव FAB फ्रेगमेंट और प्रोटीन जो है वो अटैच हो चुकी है। नेक्स्ट, इफ़ यू डू द लो पीएच, यानी अगर आप लो पीएच इसमें इंड्यूस करते हैं तो ये इंटरैक्शन जो है इनहिबिट हो जाएगी और आप प्रोटीन को इल्यूट कर सकते हैं। तो ये सिंपल स्टेप रहेगा जिसमें आप प्रोटीन को प्यूरिफाई कर सकते हैं यूजिंग मिक टैग। तो अगर आप इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है और इम्यूनो रिएक्टिव रिएक्शन करना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टैग। तो कंडीशंस कौन कौन सी हैं व्हेन यू विल यूज़ दैट पर्टिकुलर टैग? कब आप यूज़ करेंगे? व्हेन अ स्मॉल टैग इज़ रिक्वायर्ड एंड यू वांट लो मेटाबॉलिक प्रेशर ऑन द बैक्टीरियल सेल। अगर आप चाहते हैं नहीं कि आपका जो बैक्टीरिया है वो प्रेशर जो है वो फेस करे, तो मेटाबॉलिक प्रेशर फेस करे, तो आप ये टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन रिएक्शन साथ साथ में करने हैं तो भी आप ये पर्टिकुलर टैग जो यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली वेस्टर्न ब्लॉट आपने करना है, एक्सप्रेशन चेक करना है, तो भी आप कर सकते हैं। थ्रू एलाइजा भी आप कर सकते हैं, फ्लो साइटोमेट्री बेस्ड ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है एफिनिटी और एंटीबॉडीज़ अवेलेबल हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें आप जो है डिटेक्शन, डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ द प्रोटीन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पर्टिकुलर प्रोटीन मैमेलियन सेल में एक्सप्रेस हो रही है एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि इसकी लोकेशन क्या है, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर मैमेलियन सेल को स्टेन करेंगे, इसकी इम्यूनो स्टेनिंग करेंगे आप। तो एट फर्स्ट यू विल स्टेन इट विद प्राइमरी एंटीबॉडी, देन यू विल स्टेन विद सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो क्या होगा कि जो पर्टिकुलर प्रोटीन है उसकी जो पोजीशन है वो आपको पता लग जाएगी। तो इसमें रेड डॉट में आपको जस्ट स्कीमेटिकली मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रोटीन उन पर्टिकुलर एरियाज में ब्लिंक होनी या डिटेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। इन दिस केस स्पेसिफिकली यूजिंग द सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज़ यूज फॉर डिटेक्शन। तो इस तरह से आप जो हैं अपनी प्रोटीन में ये टैग यूज़ कर सकते हैं। इस टैग की जो बेनिफिट्स है वो हमने डिस्कस किया है। बेसिकली पेप्टाइड टैग्स आप यूज़ करते हैं ताकि प्रोटीन को आप प्यूरिफाई कर पाएँ फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। सो ये स्मॉल इम्यूनोरिएक्टिव टैग है, आइडल फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। इट्स स्मॉल 11 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड टैग बेसिकली। और अगर आपको इल्यूशन करना है तो देन आपको लो पीएच में इल्यूशन करना होगा और आपको जो है इसमें एन टर्मिनस और सी टर्मिनस जो है कहीं भी आप इसको टैग कर सकते हैं। हमने एक्सप्रेशन सिस्टम के बारे में बात की, हमने द फ्लो ऑफ प्यूरिफिकेशन, कुछ एक स्टेप्स जो हैं वो भी इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट कंडीशंस इसमें कौन कौन सी यूज़ होंगी वो भी हमने जानने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिली है कि मिक टैग क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशन रहती हैं, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, किस तरह से आप अपने लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल में बने रहिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।